परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के वात्सल्यमय, स्नेहमय, प्रेममय, करुणामय सानिध्य में बैठने का मनोभाव दृढ़ करते हुए उस सुंदर अलौकिक भव्य ऊर्जा से ओतप्रोत, ऋषियों के तप ऊर्जा से ओतप्रोत, देवात्मा हिमालय से घिरी हुई सुंदर अलौकिक भगवान सूर्य के तेजस्वी किरणों से ओतप्रोत इस प्रकाशमय स्थान में गुरु सत्ता के सानिध्य में हम सभी बैठे हैं। अपना स्वरूप साधक में देखें, श्वेत वस्त्रों में बिल्कुल खिली हुई मनस्थिति लिए गुरु सत्ता के सानिध्य में बैठकर उनसे सुनने, उनसे समझने और उनके द्वारा प्रदत्त बुद्धि को और तीव्रतम बनाने के लिए अपनी श्रद्धा और निष्ठा को और बढ़ा देने की तत्परता लिए हम सभी गुरुदेव के चरणों में बैठे हैं और उनसे सुनेंगे आज किस प्रकार से कल हमें गुरुदेव ने बताया कि स्वाध्याय एक आध्यात्मिक चिकित्सा का बहुत ही पावरफुल टूल के रूप में लिया जा सकता है विचारों को श्रेष्ठ बनाने के स्तर पर, और किस तरह से डिफरेंट स्टेप्स में इसको बताने का प्रयास किया कि सबसे पहले सिलेक्शन किसी भी ऐसे मंत्र का, किसी भी ऐसे लिटरेचर का सिलेक्शन हो जिसका मनन निरंतरता पूर्वक हम करते चले जाएं अपने दिन रात के रूटीन में। दिन की शुरुआत उस मंत्र के साथ, दिन की शुरुआत उस विचार के साथ, और उसके साथ हमारे जीवन में विचारों का मंथन चल पड़े। उस लेवल पर फिर हम जानें कि स्वाध्याय के बेस पर हमारे में क्या कमियां हैं और किस प्रकार से उनको हम ठीक कर सकते हैं, उनको कैसे आत्मसात किया जा सकता है, और विचारों को और भावनाओं को किस तरह से हम श्रेष्ठ बना सकते हैं, हम अपने जीवन को और हल्का फुल्का रख सकते हैं, हम अपने जीवन को और खुशियों से भरा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें स्वाध्याय के माध्यम से बिल्कुल आराम से और आसानी से पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे गुरुदेव एक बात और कह रहे हैं कि विचारों को मोड़ना शरीर के मोड़ने से डिफ़िकल्ट है। कई लोगों के लिए विचारों के ऊपर काम करना आसान नहीं होता है, तो उनके लिए, ऐसे साधकों के लिए हठ योग की प्रक्रिया यहाँ पे बताई जा रही है कि किस लिए हठ योग की विधियों को श्रेष्ठ माना गया है। जहाँ पर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि जीवन के लिए श्रेष्ठ स्वस्थ जीवन की शुरुआत मन के ऊपर से नहीं करने के अलावा तन से अगर किया जाने की इच्छा है कि बॉडी के लेवल पर पहले सारी जो कोशिशें हैं वो की जाएं, बॉडी के लेवल पर एक्सपीरियंसेस को बढ़ाया जाए, बॉडी के लेवल पर इसको और डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट और इसको अलाइन किया जाए और स्ट्रॉन्ग और इसको दृढ़ बनाया जाए साधना के लिए, तो पहले शरीर के ऊपर अगर मन से शुरुआत नहीं हो पाती है तो हठ योग में ऐसी श्रेष्ठ विधियां हैं जो साधक को उच्च स्तरीय संभावनाओं से जोड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। आज विनीता दीदी अवेलेबल नहीं है तो हम समरी का पार्ट स्किप करके आगे के पार्ट में बढ़ेंगे। आज गुरुदेव बता रहे हैं आसन, प्राणायाम, बंध एवं मुद्राओं से आध्यात्मिक उपचार किस तरह से होता है। बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, और किस तरह से हम इनमें से अपने लिए कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें वैसे ही अपना सकते हैं। जैसे हम लोगों ने गायत्री महाविज्ञान में अन्नमय कोश में गुरुदेव ने पढ़ाया किस प्रकार से योग के द्वारा, किस तरह से आसन, प्राणायाम, मुद्राओं के द्वारा प्राणमय कोश और अन्नमय कोश का अभिवर्धन किस तरह से किया जा सकता है। और ये प्राण ही मन से जुड़ा हुआ है, तो आगे के लेवल पर मनोमय कोश भी इसके साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। तो हर एक प्रयास हर लेवल पर अपना इम्पैक्ट, हर डायमेंशन पर अपना इम्पैक्ट छोड़ता है हमारी पर्सनालिटी के। इसीलिए हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। हर एक विधियों में से, हर एक साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस से हम अपने लिए जो उपयोगी चीज़ें हैं उसको डिफरेंट लेवल पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं हठ योग की विधियाँ जीवन के प्राण प्रवाह को संवर्धित, नियंत्रित व नियोजित करती है। हठ योग की विधियाँ क्या करती है, हमारे बॉडी में जो प्राण का प्रवाह है, जो बायो इलेक्ट्रिसिटी बह रही है हमारी बॉडी में, जिसका ऊर्ध्वगामी होना बहुत ज़रूरी है, ये हठ योग एक ऐसी विधियाँ हैं, कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, एक्शंस हैं, जो इस प्राण ऊर्जा को, बायो इलेक्ट्रिसिटी को ये नियंत्रित और नियोजित करने और संवर्धित करने में सहायक होती हैं। अध्यात्म चिकित्सा के सभी विशेषज्ञ इस बारे में एक मत हैं कि प्राण प्रवाह में व्यतिक्रम या व्यतिरेक आने से देह रोगी हो जाता है और मन अशांत हो जाता है।
इसी प्राण प्रवाह में अगर कहीं डिस्टर्बेंस आ जाए, कहीं कुछ रुकावट आ जाए, कुछ ब्लॉकेजेस बन जाए, ठीक से प्रवाह इसका मंद पड़ जाए, इसकी गति धीरे पड़ जाए, तो ये हमारे जीवन को रोगी बनाता चला जाता है और मन को भी अशांत करता चला जाता है। इसका प्रभाव शरीर के साथ साथ मन पर भी है। इस असंतुलन के कारण शारीरिक हो सकते हैं और मानसिक भी, पर परिणाम एक ही होता है कि हमारा विश्वव्यापी प्राण ऊर्जा से संबंध दुर्बल या विच्छिन्न हो जाता है। क्या है रूट कॉज? कि प्राण ऊर्जा से हमारा संबंध दुर्बल पड़ गया है या विच्छिन्न, बिल्कुल पूरी तरह से ब्रेक हो गया है, और इसके कारण हमें शारीरिक या मानसिक यंत्रणाएं सहनी पड़ती हैं। यदि यह संबंध पुनः संवर सके और देह में प्राण फिर से सुचारू रूप से संचालित हो सके, तो सभी रोगों को भगाकर स्वास्थ्य लाभ किया जा सकता है। इतना ही नहीं, प्राण प्रवाह के संवर्धन से देह को दीर्घजीवी व वज्रवत बनाया जा सकता है। प्राण का इम्पैक्ट पूरे व्यक्तित्व में, पूरी पर्सनालिटी में, बॉडी से लेकर विचारों और भावनाओं तक इसका इम्पैक्ट होता है। और कहते हैं कि अगर प्राणों को पुनः हम अपने अंतर शरीर में संवार सके, इसके फ्लो को सही स्पीड दे सके, शक्ति दे सकें, और देह में प्राण फिर से सुचारू रूप से संचालित हो सके, तो इसका प्रभाव फिर से निरोगी जीवन के रूप में और स्वस्थ मानसिक स्थिति के रूप में हमें मिल सकता है। इतना ही नहीं, प्राण प्रवाह के संवर्धन से देह को दीर्घ जीवन भी प्रदान किया जा सकता है। इसको वज्रवत, जैसे चट्टान की तरह स्ट्रॉन्ग भी बनाया जा सकता है। नाड़ियां व स्नायु संस्थान के विद्युतीय प्रवाह अधिक प्रबल किए जा सकते हैं। नाड़ियों में व स्नायु संस्थानों में जो बायो इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, उसके वेग को बढ़ाया जा सकता है, उसको प्रबल किया जा सकता है, जो कि स्वास्थ्यवर्धक है, जो कि हमें इमोशनली भी स्टेबल बनाता है, स्ट्रांग बनाता है। हठयोग की प्रक्रियाएं आरोग्य व प्राण बल के संवर्धन की सुनिश्चित गारंटी देता है। हठयोग कुछ ऐसे तरीके जिनको करने के लिए अपने मन में हठ को वाला भाव उपजाना पड़ता है कि इसको मैंने करके ही छोड़ना है। एक संकल्प के साथ इन सारी विधियों को करना पड़ता है, इसलिए नाम हठ योग है। एक सिंपल भाव में, इजी मनस्थिति में रहकर इसको नहीं किया जा सकता। इसके लिए अपने मन में एक संकल्प की प्रक्रिया को जागृत करना पड़ेगा, और इस प्रक्रिया के द्वारा आरोग्य व प्राण बल के संवर्धन का एक सुनिश्चित गारंटी वाला जो दिया जा रहा है कि इसका 100% आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा, ये कभी निष्फल नहीं रहता। ये फल देता है स्वस्थ शरीर के रूप में, स्वस्थ मानसिकता के रूप में, ये हमारे जीवन में रिफ्लेक्ट होता ही है। क्योंकि इस विद्या के जानकारों को यह ज्ञान है कि यदि जीवन में प्राणों की दीवार अभेद है, तो कोई भी रोग प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए इन प्रक्रियाओं का सारा जोर प्राणों के संवर्धन, परिशोधन व विकास पर है। ये जो प्रक्रिया है हठ योग की, इसका पूरा फोकस प्राण जो संवर्धन के ऊपर ही पूरा साइंस इसका बेस्ड है। पूरी प्रक्रिया इसी चीज़ पे बेस्ड है कि अधिक से अधिक प्राणों का संवर्धन हो, प्राणों का परिशोधन और विकास हो। हमारे जीवन में प्राण प्रवाह का स्थूल रूप श्वास है। श्वास के आवागमन से देह में प्राण प्रवेश करते हैं और अंग प्रत्यंग में विचरण करते हैं। जो मीडियम है प्राण का, वो एक बहुत ही बेसिक रूप में हमारी बॉडी के साथ बना दी गई है। हमारे बॉडी के फंक्शन के साथ इसको ऐड ऑन कर दिया गया है, जो शायद हमें पता भी नहीं है कि हमने इसके ऊपर कभी ध्यान भी दिया हो। बचपन से किसी ने बताया भी हो कि सांस लेना है, तो ये प्रक्रिया जन्म के साथ ही शुरू है, और इस प्रक्रिया के माध्यम से ही प्राण तत्व मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता रहता है, और इसके साथ आवागमन से देह में प्राण प्रवेश करते हैं और अंग प्रत्यंग में ये विचरण करते हैं। तो मीडियम क्या है? प्राण का श्वास लेने की प्रक्रिया। आसन, प्राणायाम, बंध एवं मुद्रा आदि प्रक्रियाओं के द्वारा इन पर नियंत्रण स्थापित करके इनके प्रवाह को अपनी इच्छित दिशा में मोड़ा जा सकता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कि आसन, प्राणायाम, बंध मुद्रा एक ऐसे एक्शंस है, ऐसे हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जिसको बोलते हैं इस्टेब्लिश कर दिया गया टेक्नोलॉजी है ये,
कि उन्होंने इसको किया, इसको एक्सपीरियंस किया, अपने जीवन में प्राण ऊर्जा का संवर्धन किया, फिर इसको शास्त्रों और ग्रंथों में एस्टेब्लिश कर दिया है। योग ग्रंथों में, योग शास्त्रों में इसको पूरी तरह से मान्यता प्रदान है कि इस तरह से जो भी चीज़ें बताई गई हैं हठ योग में, इसके द्वारा आसन, प्राणायाम, बंद और मुद्रा की प्रक्रियाओं के द्वारा प्राणों के ऊपर नियंत्रण, इसका संशोधन, परिशोधन, संवर्धन, सारी चीज़ें की जा सकती हैं। इस पर नियंत्रण स्थापित करके इनके प्रवाह को अपनी इच्छित दिशा में मोड़ा जा सकता है। इनके प्रवाह के ऊपर भी पूरा पूरा कमांड आ जाता है। जैसे हम जानते हैं कि हिमालय स्थित ऋषि सत्ताएं इस प्रकार से कई हजार सालों से वहाँ पे साधनारत हैं। उनका शरीर कभी भी जीर्ण शीर्ण नहीं होता है। वो प्राण को अपने ब्रह्मरंध्र में पूरी तरह से स्थापित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, एक्यूमुलेट कर लेते हैं, और बॉडी के लेवल पर उनको फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत दीर्घ काल तक वो साधनारत रहते हैं। तो उन्होंने प्राण की दिशा को कंट्रोल करने की विद्या पर पूरी तरह से जिसको बोलते हैं आधिपत्य कर लिया है। प्राण ऊर्जा के ऊपर उनका पूरा पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया है और वो इच्छित दिशा में इसको मोड़ने में सफल हैं। यही वजह है कि हठ योगी अपने स्वास्थ्य का स्वामी होता है। रोग उसके पास फटकते भी नहीं, किसी तरह की बीमारियां उसे प्रभावित नहीं करती हैं। एक बेसिक लेवल पर जो हठ योगी होता है वो स्वस्थ ही रहेगा और बिल्कुल अपने हाथ में, मुट्ठी में उसका जो प्राण है वो उसकी मुट्ठी में रहता है। वो जब चाहे तब इसका अलग अलग ढंग से नियोजित कर सकता है। ये प्रभाव हठ योग की विधियों के हैं, जिनमें सबसे प्रारंभिक विधि आसन है। शरीर के विभिन्न अंगों को मोड़ मरोड़ कर किए जाने वाले ये आसन अनेक हैं और प्रत्यक्ष में ये किसी व्यायाम जैसे ही लगते हैं, किंतु यथार्थता इससे भिन्न है। आसन के बारे में क्या बोल रहे हैं गुरुदेव कि बॉडी के लेवल पर अगर देखा जाए तो ये नॉर्मल एक एक्सरसाइज की तरह दिखाई तो देते हैं, लेकिन इसका जो सूक्ष्म प्रभाव है शरीर में, ये व्यायाम से इसका प्रभाव अलग पड़ता है। व्यायाम की प्रक्रियाएं कोई भी हो सकती हैं, कैसी भी हो सकती हैं। इनका प्रभाव केवल शरीर के प्रत्येक अवयव में प्राण को सक्रिय करके उसे संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता है। प्रभाव की दृष्टि से सोचे तो इसके प्रभाव शारीरिक होने के साथ साथ मानसिक व आध्यात्मिक भी हैं। इसका प्रभाव न सिर्फ शारीरिक है बल्कि आध्यात्मिक भी इसका प्रभाव होता है। और बेसिक जो इसमें साइंस होता है कि प्राण ऊर्जा को एक्टिवेट किया जाए, क्रियाशील किया जाए। शारीरिक दृष्टि से देखें तो आसनों से शरीर की सबसे महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि प्रणाली नियंत्रित एवं सुव्यवस्थित होती है। परिणामतः सभी ग्रंथियों से उचित मात्रा से रस का स्राव होने लगता है। ग्रंथियां, ग्लैंड्स, और ये जो सिक्रीशन ऑफ जूसेस जो होते हैं उसमें से इसको बैलेंस करने का एम रखते हुए आसनों का निर्माण किया गया है। आसन इस तरह से ऋषियों ने बनाए हैं कि ये अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं, है ना, इनको किस तरह से सुव्यवस्थित रखा जाए, इनको किस तरह से नियंत्रित किया जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए आसनों की संरचना की गई है। और ये हमारे शारीरिक विकास के साथ साथ हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने का इसमें जिसको कहेंगे बीज उपलब्ध हैं आसनों में। व्यायाम का इम्पैक्ट बॉडी के लेवल पर होता है, लेकिन आसन इन अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित और सुव्यवस्थित करते हैं, जिसकी वजह से उचित मात्रा में रस जो है उसका स्राव होता है। और ध्यान देने बात यह है कि मांसपेशियां, हड्डियां, स्नायु मंडल, ग्रंथि प्रणाली, श्वसन प्रणाली, उत्सर्जन प्रणाली, रक्त संचरण प्रणाली सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। क्या बता रहे हैं गुरुदेव? सबसे पूरे इसमें मुख्य बात क्या है कि जितने भी फंक्शंस हैं हमारे बॉडी का, हड्डी मांसपेशियों से लेकर डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, सिक्रीशन, और ये सारी चीज़ें, ग्लैंड का जो पूरा फंक्शन है ना, ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स हैं, फंक्शंस हैं हमारे बॉडी में, ये सारे एक दूसरे से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को सहायता प्रदान करते हैं, वे एक दूसरे के सहयोगी हैं। आसन के अनेक प्रकार शरीर को लचीला व परिवर्तित वातावरण के अनुकूल बनाने
बनाने के योग्य बनाते हैं। इनके प्रभाव से पाचन क्रिया तीव्र होती है, उचित मात्रा में पाचक रस तैयार होता है, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका प्रणाली में संतुलन आ जाता है। फलस्वरूप इसके द्वारा बाहरी और आंतरिक अंगों के कार्य ठीक ढंग से चलने लगते हैं। आसन का जो प्रभाव है वो बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के साथ साथ बॉडी को एडजस्ट करने के अकॉर्डिंग, जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करने की शक्ति ये सारे आसन प्राणायाम इसको उपलब्ध कराते हैं, वातावरण के अनुकूल बनाते हैं, पाचन क्रिया को तीव्र करते हैं, है ना, पाचक रस तैयार करते हैं और इस तरह से उसको पूरी तरह से बाहरी और आंतरिक इसके जो अंग हैं ये पूरी तरह से सही ढंग से कार्य करें, इस योग्य आसन बना देते हैं। शरीर के साथ आसनों की क्रियाएं मन को भी समर्थ व शक्तिशाली बनाती हैं। आसनों का क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों के साथ इसका नियंत्रण है, इसका संबंध है आसनों का, इसलिए इसका जो प्रभाव है वो बहुत अधिक हमारे मन पर भी पड़ता है। इनके प्रभाव से दृढ़ता एवं एकाग्रता की शक्ति विकसित होती है। यहाँ तक कि कठिनाइयाँ मानसिक शक्तियों के विकास का माध्यम बन जाती हैं। व्यक्ति में आत्मविश्वास आता है और वह औरों के लिए प्रेरणादायक बनता चला जाता है। बहुत सारे जो पर्सनालिटी में पॉजिटिव चेंजेस लाने का काम ये आसन करते हैं, जहाँ पर उसको मानसिक शक्तियों का विकास भी हो रहा है, उसका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है, वो अपने साथ साथ औरों के लिए भी प्रेरणादायक बनता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आसनों के प्रभाव से शरीर शुद्ध होकर उच्च स्तरीय आध्यात्मिक साधनाओं के लिए तैयार हो जाता है। स्पिरिचुअली भी अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम कुछ सीखना चाहते हैं, हम कुछ सीरियसनेस के साथ, कुछ कंसिस्टेंसी के साथ, एक रूटीन वे में किसी चीज़ को लेकर चलना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी हमारे अंदर प्राण ऊर्जा होनी बहुत ज़रूरी है। बिना प्राण के हम किसी भी अपने संकल्प को पूरी तरह से लेकर नहीं चल पाएंगे। इसीलिए प्राण ऊर्जा का होना और उसी आधार पर फिर हमारा आध्यात्मिक मार्ग भी प्रशस्त होता है। ये हमारे आध्यात्मिक मार्ग, हमारी साधनाओं में भी बल ले आता है, हमारे अनुष्ठानों में भी बल आ जाता है, अगर हम आसनों के द्वारा अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ और मन को पूरी तरह से स्ट्रांग बनाते हैं। यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं आध्यात्मिक अनुभव, यहाँ इस सच्चाई को स्वीकार करने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं कि आसनों से कोई आध्यात्मिक अनुभव तो नहीं होते, पर ये आध्यात्मिक अनुभव को पाने में सहायक ज़रूरी होता है। जैसे गुरुदेव कह रहे हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आसनों के प्रभाव से शरीर जो शुद्ध होता है तो वो उच्च स्तरीय साधनाओं के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, हालांकि आसन करते हुए कोई ऐसे एक्सपीरियंस नहीं होते हैं जिसके बेस पर इस चीज़ को जाना जाए कि मुझे आध्यात्मिक अनुभव हो रहे हैं, लेकिन हाँ, ये आध्यात्मिक अनुभवों को पाने में सहायक एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम के तौर पर इसको ज़रूर समझना चाहिए। प्राणायाम आसनों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म विधि है। प्राणायाम आसनों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म विधि है। कंपैरेटिवली आसन का जो इम्पैक्ट है बॉडी पर, उससे ज़्यादा सूक्ष्म इम्पैक्ट प्राणायाम का हमारी बॉडी पर होता है। यूँ तो इसकी सारी प्रक्रिया श्वसन के आरोह अवरोह एवं इनके स्वैच्छिक नियंत्रण पर टिकी है, पर यथार्थ में यह विश्वव्यापी प्राण ऊर्जा से अपना सामंजस्य स्थापित करने की विधि है। देखने में क्या लगता है कि हम सिर्फ और सिर्फ बॉडी के लेवल पर हम सिर्फ इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, भाई सांस ले रहे हैं, अपने हिसाब से इसको रोक रहे हैं, अलग अलग मुद्राएं बनाकर कर रहे हैं, अपने अलग अलग नॉस्ट्रिल्स को यूज़ करके अलग अलग ढंग से इसको कर रहे हैं। देखने और समझने में लगता है कि एक नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस है जिसको किया जा रहा है, लेकिन गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि ये इसको नॉर्मल नहीं समझा जाए। इस प्रक्रिया को करते हुए क्या होता है कि विश्वव्यापी प्राण ऊर्जा के साथ हमारा संबंध स्थापित हो जाता है, हमारा सामंजस्य स्थापित हो जाता है, जो हमें दिखने में या महसूस होने में कोई डिफरेंस की फीलिंग नहीं होती है, लेकिन आगे चलकर यही उपक्रम हमें हाईएस्ट लेवल के मेडिटेशन की ओर, मन को एकाग्र कर देने की ओर, वृत्तियों का श्रेष्ठ हो जाने की ओर, इस सारी चीज़ों में ये एक्सपीरियंस कन्वर्ट होने लग जाता है। इनिशियली ये प्रोसेस सिंपल लगता है, इनहेल की तरह, एक्सेल की तरह ही एक सिंपल ब्रीदिंग प्रोसेस के रूप में ये समझ में आता है।
आमतौर पर लोग इसे केवल अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करने की प्रणाली के रूप में मानते हैं, किंतु सत्य इससे भिन्न है। श्वसन के माध्यम से इसके द्वारा नाड़ियों, प्राण नलिकाओं एवं प्राण के प्रवाह पर व्यापक असर होता है। क्या बोल रहे हैं? श्वसन के माध्यम से नाड़ियों में, प्राण नलिकाओं में एवं प्राण के प्रवाह पर व्यापक असर हो जाता है। परिणामतः नाड़ियों का शुद्धिकरण और मौलिक और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। नाड़ियों का शुद्धिकरण आध्यात्मिक लेवल पर प्रोग्रेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको कहा जाता है एक इनिशियल रिक्वायरमेंट के रूप में, कंपलसरी चीज़ के रूप में देखा जाता है कि आध्यात्म में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हो तो नाड़ियों का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राण का प्रवाह सुसंचालित रूप से संपूर्ण शरीर पर विस्तृत हो, इसके लिए नाड़ियों का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बेसिक लेवल पर प्राणायाम को आसन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, आसनों से ज़्यादा इम्पैक्ट इसका, क्योंकि ये नाड़ियों को शुद्ध करता है, प्राण के प्रवाह को ये सुव्यवस्थित करता है और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे मौलिक और मानसिक स्थिरता को प्राप्त करने में भी है। इसमें की जाने वाली कुंभक प्रक्रिया द्वारा न केवल प्राण का नियंत्रण होता है, बल्कि मानसिक शक्तियों का विकास भी होता है। कुंभक प्रक्रिया सांस को रोकने की बाह्य और अंतः कुंभक होता है, जहाँ पे हम एक्सेल करते हुए, इनहेल करते हुए सांस को रोकते हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट है, इसका हमारी मानसिक शक्तियों के विकास में बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। प्राणायाम के अलावा बंध हठ योग की अन्य महत्वपूर्ण विधि है। इन सब चीज़ों को हम सभी ने एक एक बार गायत्री महाविज्ञान में पढ़ा। यहाँ पे गुरुदेव बहुत सुंदर तरीके से, शॉर्ट तरीके से, टू द पॉइंट बात हमें बता रहे हैं कि किस तरह से आसन इम्पॉर्टेंट है, बट देखा जाए तो प्राणायाम का इम्पॉर्टेंस नाड़ी शोधन में, नाड़ी को शुद्ध करने में, नाड़ी को, प्राण को ऊर्ध्वगामी बनाने में और पूरी तरह से सुचारू रूप से संपूर्ण शरीर में इसका विस्तार हो और इसका वेग बढ़े, इसके लिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम के अलावा यहाँ पे तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, बंध, इसका बहुत महत्वपूर्ण विधि हठ योग में माना गया है। इसे अंतः शारीरिक प्रक्रिया कहा गया है। क्या है ये? अंतः शारीरिक, ऊपर के लेवल पर कम, इसमें अंदर के लेवल पर हम ज़्यादा एफर्ट डालते हैं बंध में। शरीर ऊपर से देखने में स्थिर है, लेकिन हम बंध जो लगाते हैं वो इनर ऑर्गन्स के ऊपर लगाया जाता है, उसको हम उसके ऊपर हम प्रभाव छोड़ते हैं। इनके माध्यम से व्यक्ति शरीर के विभिन्न अंगों तथा नाड़ियों को नियंत्रित करने में समर्थ होता है। क्या होता है, इसका जो प्रैक्टिस अगर डेवलप हो जाए, इसकी प्रैक्टिस स्थिर हो जाए और बढ़िया तरीके से बंध लगने लगे, तो इसका प्रभाव विभिन्न अंगों तथा नाड़ियों को नियंत्रित करने में हो जाता है। अंदर के ऑर्गन्स को और नर्व्स को कंट्रोल करने में ये बहुत ही सहायक होता है। इनके द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों की मालिश होती है, रक्त का जमाव दूर होने लगता है। इन शारीरिक प्रभावों के साथ बंध संपूर्ण शरीर में व्याप्त विचारों एवं आत्मिक तरंगों को प्रभावित कर चक्रों पर सूक्ष्म प्रभाव डालते हैं। देखिए, बंध का संबंध हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित ऊर्जा चक्रों के साथ है। अब जिस तरह से प्राणायाम या आसन की प्रणाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बंध का, वो है चक्रों के साथ इनका संबंध, सामंजस्य होना। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि ये एक तो आंतरिक अंगों की मालिश करता है, रक्त का जमाव दूर करता है और संपूर्ण शरीर में जो व्याप्त विचार और आत्मिक तरंगों को प्रभावित करने वाले ये चक्रों पर इसका सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि यदि इनका अभ्यास विधि पूर्वक जारी रखा जाए तो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण के स्वतंत्र प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करने वाली ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि खुल जाती हैं। जो ये तीन ग्रंथियां हैं,
इनको ब्रेक करता हुआ सुषुम्ना नाड़ी, जो कि मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक का हाईवे है, अगर माना जाए कि अगर ऊर्जा उठती है हमारे शरीर में, हम अच्छे साधनाओं के बल पर अगर हम अपनी कुंडलिनी शक्ति या ऊर्जा का, प्राण ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करना चाहते हैं, तो बंध जो है ये बहुत ही एक तरह से जिसको बोलते हैं प्रभावशाली प्रक्रिया है, जो इन तीनों नाड़ियों ग्रंथियों को खोलकर सुषुम्ना नाड़ी के प्राण को स्वतंत्र तरीके से ऊपर तक पहुंचाने का कार्य ये करता है। बंध का प्रभाव सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने में भी है और इसका सीधा असर हमारे चक्रों पर होता है और इस तरह आध्यात्मिक विकास का पथ प्रशस्त होता है। हम सबको याद है सुषुम्ना नाड़ी ईड़ा और पिंगला के बीचों बीच हमारे स्पाइनल कॉर्ड के मध्य बिल्कुल सेंटर में ये नाड़ी के बीचों बीच जब अपने प्राण ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है, तो ये हमें आध्यात्मिक जिसको बोलते हैं विकास का एक बहुत ही जबरदस्त मार्ग हमारे जीवन में प्रशस्त हुआ जाना जाता है। हठ योग की अन्य विधि के रूप में मुद्राएं सूक्ष्म प्राण को प्रेरित, प्रभावित व नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाएं हैं। मुद्राएं जो बनाते हैं तो हमारे शरीर में जो सूक्ष्म प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रही है उसको प्रभावित करना, उसको प्रेरित और नियंत्रित करने की क्षमताएं मुद्राओं में भी होती हैं। इनमें से कई मुद्राएं तो ऐसी हैं जिनके द्वारा अनैच्छिक शरीरगत प्रक्रियाओं पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। कुछ मुद्राएं इस तरह से हैं जो कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे द्वारा हो, हमारी बॉडी को उस एक्टिविटी की आदत हो गई होती है और उस एक्टिविटी से हम अपने आप को मुक्त करने के लिए कुछ तो मुद्राएं ऐसी हैं जो उनके ऊपर अनैच्छिक, जो हमारी इच्छा के विरुद्ध हैं, ऐसे शरीरगत क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण करने में हमें सहायक होती हैं। मुद्राओं का अभ्यास साधक को सूक्ष्म शरीर स्थित प्राण शक्ति की तरंगों के प्रति जागरूक करता है। मुद्राओं का अभ्यास साधक को अपने सूक्ष्म शरीर की ओर खींच के ले जाता है, उसका ध्यान उस ओर आकर्षित करता है, उसके एक्सपीरियंस से उसको उस दिशा की ओर बढ़ाता है जहाँ पर वो बॉडी के लेवल पर नहीं, प्राण के लेवल पर अपनी एग्जिस्टेंस को फील करता है। इसका अभ्यास करने वाले इन शक्तियों पर चेतन रूप से नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। जो इन मुद्राओं का रेगुलर अभ्यास करते हैं वो अपनी प्राण शक्ति की तरंगों का नियंत्रण कर लेते हैं और इन शक्तियों पर चेतन रूप से कार्य करने लग जाते हैं। अपने कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग वो इन शक्तियों को डिफरेंट डायरेक्शन में कह लीजिए या किसी खास मोटिव के लिए इसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। फलतः व्यक्ति अपने शरीर के किसी अंग में उनका प्रवाह ले जाने या अन्य व्यक्ति के शरीर में उसे पहुंचाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। देखिए कितनी विलक्षण प्रतिभा साधक के अंदर आ जाती है मुद्राओं के द्वारा, जहां वो प्राण को अपने किसी एक पर्टिकुलर अंग के ऊपर फोकस करना चाहे, समस्त प्राण ऊर्जा को वहां एकत्रित करके उसको हील करने के लिए या किसी और व्यक्ति के शरीर में पहुंचाकर उसको हील करने की क्षमता उसमें प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है। हठ योग की ये सभी विधियां जीवन व्यापी प्राण के स्थूल व सूक्ष्म रूप को प्रेरित, प्रभावित, परिशोधित व नियंत्रित करती हैं। ये सारी विधियां, आसन, प्राणायाम, बंध और मुद्राएं, ये सारी जो टेक्निक्स हैं ये जीवन व्यापी प्राण के स्थूल व सूक्ष्म रूप को प्रभावित, परिशोधित और नियंत्रित करती है। इनके प्रभाव से प्राण प्रवाह में आने वाले व्यतिक्रम या व्याघात को समाप्त किया जा सकता है। प्राण अगर दुर्बल हो रहा है, प्राण का अगर फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं है, निष्प्राण फील करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम अपने आप को जैसे कहते हैं कभी कभी कि एनर्जी बहुत डिप्लीटेड फील हो रही है, कम हो गई है एनर्जी, या कुछ काम करने का साहस मन में नहीं उत्पन्न हो रहा है, विचार तो बहुत आ रहे हैं लेकिन एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो पा रहा है कुछ, तो इसका मतलब प्राण के प्रवाह में अवरोध है। तो ये सारी जो विधियां हैं वो इसके प्रभाव से प्राण प्रवाह में आने वाले व्यतिक्रम या किसी भी तरह के ब्लॉकेज को समाप्त करता है।
इसके लाभ अनगिनत हैं। ऐसे ही एक लाभ का उदाहरण हम यहाँ दे रहे हैं। क्या है वो लाभ? जिनसे इन पंक्तियों के पाठक इन विधियों के महत्व को जान सकेंगे। उन दिनों यहाँ से एक योग विशेषज्ञ अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में गए। ट्रू इंसिडेंट के साथ यहाँ पे इस चीज़ को बता दिया जाता है। हर एक चैप्टर में आपने देखा होगा श्रद्धेय डॉक्टर साहब एक ना एक ट्रू इंसिडेंट को, एक सही सच्ची घटना को ऐड करते हैं इसमें, ताकि हम उसके सिग्निफिकेंस को ठीक तरीके से समझ सकें। यहाँ पे बता रहे हैं, उन दिनों शांति कुंज से एक योग विशेषज्ञ अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में गए। वहाँ उनका एक योग विषय पर व्याख्यान था। अपने विश्वविद्यालय से अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में गए और उनका जो टॉपिक था वो था योग, उसके ऊपर उनको व्याख्यान देना था। जिस विश्वविद्यालय में उन्हें व्याख्यान देना था, वहाँ उन दिनों विद्यार्थियों को द्रुत शिक्षण व प्रशिक्षण पर कुछ प्रयोग संपन्न किए जा रहे थे। द्रुत शिक्षण व एंड लर्निंग, अच्छा, सिस्टम ऑफ एक्सेलरेटेड लर्निंग एंड ट्रेनिंग। सही कहा जोशी अंकल आंटी जी ने कि कोई भी चीज़ को हम जल्दी से करने की विद्या को सीखना, जैसे किसी भी सब्जेक्ट को जल्दी से सीखना, किसी भी चीज़ को जल्दी से करना, तो जल्दी वाली जो है फास्ट टेक्निक्स को सीखने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिसको कि साल्ट नाम दिया गया था। साल्ट का मतलब है सिस्टम ऑफ एक्सेलरेटेड लर्निंग एंड ट्रेनिंग। उस प्रयोग के दौरान जब बात होने लगी तो यहाँ पहुँचे योग विशेषज्ञ ने अपनी चर्चा में कहा, क्या कहा? मस्तिष्क एवं मन की ग्रहणशीलता का संबंध श्वास से होता है। उन्होंने इस बात के लिए एक स्टेटमेंट दी कि मन और मस्तिष्क की ग्रहणशीलता, जल्दी सीखने और जो लर्निंग कैपेबिलिटी होती है, लर्निंग एबिलिटी होती है व्यक्ति में, वो डिपेंड करता है उसके श्वास के ऊपर। श्वास के साथ उसका संबंध जो है बहुत गहरा है, ग्रहणशीलता का, मन और बुद्धि की। योग इस बात को स्वीकार करता है। इस बात को सुनते ही प्रयोगकर्ता वैज्ञानिक प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, आप तो भारत से आए हैं, क्यों नहीं हमारे विद्यार्थियों पर प्रयोग करते? उन्होंने इस बात के लिए उनसे आग्रह की कि आप भारत से आए, इस बात को जानते हैं, क्यों ना इसका एक्सपेरिमेंट हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर किया जाए। इस बात ने एक लघु प्रयोग का सिलसिला जुटाया। आचार्य श्री द्वारा बताए गए प्राणायाम की सरलतम विधि प्राणाकर्षण प्राणायाम को विद्यार्थियों को सिखाया गया और प्रयोग प्रारंभ हो गया। 1 महीने तक यह सिलसिला चलता रहा। 1 महीने के बाद पाया गया कि विद्यार्थियों की ग्रहणशीलता 30 से 40% तक बढ़ गई है ना। लर्निंग कैपेबिलिटी, लर्निंग एबिलिटी जो है वो उन लोगों की 30 to 40% बढ़ गई है पहले से। कैसे? प्राणायाम के माध्यम से। उनको सिर्फ 1 महीने सिंपल सा प्राणाकर्षण प्राणायाम सिखाया गया था, जिसका कि फिर स्टडी किया गया 1 महीने के बाद और पाया गया 30 to 40% जो उनकी ग्रहणशीलता है, जो सीखने की, एब्जॉर्ब करने की है ना, वो कैपेसिटी उनकी बढ़ गई। उनके तनाव, दुश्चिंता आदि भी समाप्त हो गए। देखिए, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आया कि उनका ग्रहणशीलता तो बढ़ी ही बढ़ी, दूसरा उनका स्ट्रेस भी कम हो गया और जो दुश्चिंतन करने की वृत्ति थी वो भी समाप्त होती चली गई। इस प्रयोग से वहाँ के वैज्ञानिक समुदाय को हठ योग की विधि के महत्व का भान हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि इन विधियों का केंद्रीभूत तत्व प्राण चिकित्सा है ना। वो इस चीज़ को समझ गए कि प्राण तत्व कितना इम्पोर्टेंस रखता है और किस तरह से हमारी मन, हमारी बुद्धि को नियंत्रण करने में और यहाँ तक कि ग्रहणशीलता को बढ़ाने में प्राण तत्व किस तरह से इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही वाइटल रोल हमारे जीवन में प्ले करता है। और यहाँ पर आगे के क्रम में गुरुदेव हमें बता रहे हैं, आध्यात्मिक चिकित्सा की प्रथम जो कक्षा है वो रेकी है, क्योंकि रेकी जो है पूरी तरह से प्राण के साइंस पर बेस्ड है। प्राण को किस तरह से स्वयं के लिए, औरों के लिए
कैसे इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है हीलिंग प्रोसेस में, किस तरह से एक डॉक्टर जो है वो प्राण ऊर्जा के द्वारा सामने वाले का ट्रीटमेंट करता है और कितना इफ़ेक्टिव होता है। और इसमें मज़ेदार बात यह है कि व्यक्ति चाहे सामने बैठा ही ना हो, काफ़ी डिस्टेंस में कहीं पे बैठा हुआ, किसी और स्टेट में, किसी और कंट्री में, किस तरह से भावनात्मक स्तर पर भावनाओं की ताकत के द्वारा प्राणों को उसके ऊपर संप्रेषित करके उसको ठीक किया जा सकता है। आगे प्राण, और ये सारी बातें आध्यात्मिक चिकित्सा के ही ब्रांचेस हैं। आज हमें गुरुदेव ने बताया कि मन, अगर विचारों से मन को नियंत्रित नहीं किया जा रहा है तो हठयोग के द्वारा मन को नियंत्रित करिए। और ये आसन, प्राणायाम, बंध और मुद्राएं किस तरह से हमारे प्राण ऊर्जा और प्राण का संबंध मन के साथ, तो हर एक चीज़ मन के ऊपर आके रुक जाती है कि हर एक जो तरीका है वो मन को एकाग्र करने का, मन को उन्नतशील बनाने का, मन को ऊर्ध्वगामी बनाने का है, क्योंकि उसी के बेस पर हमारी आध्यात्मिकता का जो मार्ग है वो प्रशस्त होता चला जाएगा। सही मायने में हमें चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, पिक्चर क्लियर, अंडरस्टैंडिंग डीप होती चली जाएगी कि हम समझते कैसे हैं किसी चीज़ को, किसी चीज़ को लेकर कैसे चलते हैं, किसी भी चीज़ को समझते कैसे हैं, देखते कैसे हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग में चेंजेस आते चला जाना, इसका एक मूल तत्व है प्राण। और प्राण को एलिवेट करने के लिए अगर आपको लगता है कि विचारों के द्वारा मेरे अंदर वो चेंजेस आ रहा है, तो स्वाध्याय एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। और स्वाध्याय के द्वारा अगर मन के द्वारा नहीं हो रहा है तो शरीर के द्वारा हठ योग के ये तरीके जो हैं वो भी मन को बहुत नियंत्रित, सुव्यवस्थित और स्ट्रांग बनाते चले जाते हैं। आइए गुरु सत्ता के चरणों में नमन करें। ऐसी प्रेरणाएं, ऐसी पॉजिटिव जो अफर्मेशन हम स्वयं को भी दें कि हम ऐसा कर सकते हैं, और कुछ ना कुछ मुद्राओं को, कुछ ना कुछ बंध को हम अपने जीवन में ज़रूर ऐड ऑन करें अपने रूटीन में। आसन के रूप में गुरुदेव ने हर बार हमें कहा है कहीं ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य नमस्कार या प्रज्ञा योग अपने आप में कंप्लीट आसन है। प्राणायाम के रूप में भी हमारे उपासना के साथ प्राणायाम का उपक्रम गुरुदेव ने जोड़ा ही हुआ है। उसको और थोड़ा सा लंबा बना सकते हैं कि आधे घंटे तक प्राणायाम करने के बाद उपासना करें, 15-20 मिनट तक प्राणायाम करने के बाद हम उपासना करें, क्योंकि वो प्राणायाम जुड़ा ही हुआ है तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हाँ, अगर गुरु कृपा बन गई और मन उस दिशा की ओर अग्रसर होने लगा है तो जब भी खाली बैठे प्राणायाम ज़रूर करें, डीप ब्रीदिंग करें। तो इससे हम खुद में चेंज फील करेंगे, और जब खुद में चेंज फील करेंगे तब हम औरों को बताएंगे तो उसका इम्पैक्ट भी आएगा। हम बच्चों को सिखाएंगे तो उसका पहले अपने आप को एक्सपीरियंस करवाना बहुत ज़रूरी है। गुरुदेव माता जी का स्नेहाशीष हम सबके ऊपर बने। ऐसी बुद्धि, ऐसी वृत्ति, ऐसी टेंडेंसीज हमारे अंदर जागृत हों कि हम क्रिएटिव दिशा की ओर आगे बढ़ते चले जाएं, अपने आप को बनाने की दिशा की ओर आगे बढ़ें, अपने आप को उठाने की दिशा की ओर आगे बढ़ें। ऐसी मानसिकता का जागरण हम सबके अंतःकरण में हो। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी को शत शत नमन।